बालकांड दोहा नंबर 7। ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुसोज सुजोग हो है कुवस्तु सुवस्तु जग लखय सुलक्षण लोभ। ग्रह औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दोहों नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समझो जग जस अप जस कीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदा हूँ सबके पदे कमल सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नांग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदा हूँ किन्नर रज निचर कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्यज, जरायुष जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु सब मिल करहूँ छाण छल छोहु निज बुद्धि बल भरोसे मोह नाही ताते विनय करहूँ सब पाए। तुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। चरण चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरिते अबुगाहा सूझ नए कहूँ अंग उपाऊ मन मति रंग के मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अताह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझ रहा। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीचे ऊंचे रुचि आछी चाहे अमय जग जुराए न छाछी क्षमय है सज्जन मोर ढिलाई सुन है बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है
और 4 बड़ी ऊंच हैं। चाहे तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिंढाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक के कहे तो तरी बाता, सुनहु मुदिते मने पिते अरु माता। हसहें कूरे कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कुरीर, कुरूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीर कहे लागे ननिका, सरस हो अब अति फीका। जे पर भनते सुनते हर साही, ते बर पुरुष बहुते जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किए अच्छे नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही कम हैं। जग बहु नरे सरे सर सम भाई, जे निज बाड़े बढ़े जल पाई। सज्जन सकृत सिंध सम कोई, देख पूरे विधु बाड़े जोई। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य देखें, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिराला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है।